यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो है ना शानदार वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी का जो है ना मॉडल सेट 1 लेकर आए। यदि आप जो है ना 5 मॉडल सेट्स जो है ना आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका है ना बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप जो है ना समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड के पूरी तरीके से ना बता दिया है कि मॉडल सेट अगर तैयारी कर लेते हैं तो 50% उससे क्वेश्चन आता है। और प्लस में जो है ना 5 मॉडल सेट ये जो है ना फाइनल जो है ना बता रहे हैं, जिसमें से आपको सीखना है। उससे अगर आप तैयारी कर लेते हैं 500 क्वेश्चन का, तो उसमें से जो है लगभग जो है ना 90% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल रहा है, तो मेरे टेलीग्राम में पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जाकर जुड़िए, ताकि मैं आपको है ना PDF फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द क्या है भाई, ये बताना है। तो ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप ग्रामर को जो है ना कंसेप्ट कर लेते हैं, उसका क्लियर कर लेते हैं, तो लगभग जो है ना 40% से 50% में क्वेश्चन अभी लगभग मेरे 100 क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन जो है ना ग्रामर से रहता है। ठीक है, आप इसे याद रख लीजिए, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग होता है हवा। हवा एक शब्द क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि भाई नलिन विलोचन शर्मा जो है उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये याद रखना है, बिहार के पटना जिला में हुआ था। ठीक है, बिहार के किस जिला में, तो बिहार के पटना जिला में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सेन साहब को कितने लड़कियां थे। तो सेन साहब को कितनी लड़कियां थे ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होने वाला है 5 लड़कियां थे, आपको याद रखना है। सेन साहब को 5 लड़कियां थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इस प्रकार का कि अग्रजा से जो है ना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो वह प्रत्यय पहले समझिए किसको कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जिसमें जो है ना उस मूल शब्द को कहते हैं जिसमें कुछ शब्द आकर परिवर्तन कर दे, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो अग्रजा, अग्रजा जो है ना, इसमें अगर जो है ना गए में अग्रज जो है ना ये एक शब्द है मूल, इसमें आकार आकर जो जुड़ा, समझिए, तो इसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आकार में जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, अग्रजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपसे ना अंग्रेजी पूछेगा, अंग्रेजी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वह अंग्रेजी जो है ना इसमें प्रत्यय क्या है, तो भाई इसमें क्या जुड़ा, ई जुड़ा हुआ है, हिरसन जुड़ा, दुर्गन जुड़ा हुआ है ई, तो ये बड़ी ई होता है। ठीक है, ये दुर्गन ई होता है ना, तार हिरसन की दुर्गन की जो होता है, तो ये हिरसन की नहीं है, दुर्गन जो है ना, ये दुर्गन के लिए क्या लगता है, तो बड़ी ई लगता है। और छोटी जो ये इसके लिए जो है ना, ये इसके लिए क्या लगता है, तो ये छोटी ई लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देखिए, कहता है मदन किसका बेटा है। तो मदन जो है वो सेन साहब का बेटा है कि गिरधर लाल का बेटा है, मुखर्जी का साहब का बेटा है, तो ड्राइवर का बेटा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। गिरधर साहब का लाल का बेटा है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी। तो महारानी जो है ना विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मैक्स मूलर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार कहता है, हिंदी शब्द में प्रवक्तवाद में प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रवर्तक के बारे में। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से एक ही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वो नलिन विलोचन शर्मा होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है, समझिए। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, सात, तत्म, सात, उसके बाद तह दिया हुआ है। तो इनमें जो है ना लास्ट में जो देखेंगे प्रत्यय का मतलब लास्ट में देखेंगे, समझे। अगर उपसर्ग पूछेगा, उपसर्ग, तो उपसर्ग में पहले देखेंगे, समझिए, जो पहले आकर जुड़ जाएगा कोई शब्द में तो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो
तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें सात जो है ना ये एक संस्कृति, आत्मसात, ये एक संस्कृति वर्ड है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ दोस्तों 9 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किस पर निरूपित करता है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। जी हाँ दोस्तों, 10 का जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घृणा शब्द में विलोम कौन सा है? तो घृणा जो है ना एक शब्द में विलोम, घृणा का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना, घृणा जैसे किसी के साथ घृणा करते हैं, बार बार बोलते हैं उसको कि ये कर दो ये कर दो। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो विलोम होगा ये प्रेम कर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदू रूपांतरण किसने किया था? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सटीक होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ललन सिंह यादव ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा पद बंद है? तो इसका जो सही आंसर हो वो विशेषण पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 14 क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार कहता है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, क्या वाक्य है? वाक्य क्या है? वाक्य है, इसमें बताना है। यह एक सरल वाक्य है, इनमें से बी हो जाए इसका सही आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर है, बता रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नक्षत्र जो लोक है, लेखक के की कृति है, समझे? तो लेखक की कृति जो मतलब नक्षत्र, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर गुणाके मीले हो जाएगा, गुणाकर मूले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए उक्त शब्द जो है ना वो कौन है, आपको भैया बताना है। तो इसका जो सही और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर उपमेय हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मराठी शब्द जो है ना इसका लिपि क्या होता है? तो मराठी शब्द का जो लिपि बताना आपको क्या होता है? तो इसमें जो सही आंसर अब देवनागरी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है कि धारा नगरी में कौन परमार शासक विधानुरागी थे? ठीक, इसमें जो तो धारा नगरी में जो परमार शासक विधानु नगरी थे, इनमें बताना है। तो इसका जो सही है और बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? भोज हो गया, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार का दिया है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह वो किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने भैंस को मारा था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ये आपको बताना था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हिटलर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सटीक और ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुदड़ी का जो लाल होता है मुहावरे का अर्थ होता है गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सटीक बी हो जाएगा। गणेश शब्द का परिवाची क्या होता है? तो गणेश शब्द का जो परिवाची होता है, जी हाँ दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सटीक होगा लंबोदर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में आपको बताना है कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन ये प्रकार दिया हुआ है,
यशोधरा शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो यशोधरा शब्द में यश जोड़ धरा, यशोधरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? देखिए वाक्य पूछ रहा है, ये कोई नहीं शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर, बिल्कुल सटीक होगा। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो कवि जो है ना घनानंद जो है ना वो किसके यहाँ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गए थे? तो जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पत्र का, ऑप्शन नंबर पंत का। तीसरा क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है, फावड़े और हाल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका जो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना क्या है? तो ये कविता की जो रचना है एक वृक्ष की हत्या वो किसका है? तो ये आपको बताना है, तो वो कुंवर नारायण का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन संग्रह है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, इस दुनिया में यह वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात है? तो प्रकृति सौंदर्य के लिए कविता के लिए विख्यात कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही और बिल्कुल सटीक होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 33 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड विरोध के करके निर्गुण बाह्य की भक्ति का प्रचार किया था? तो वो कौन था आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ दिया है, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, कुंवर नारायण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दुर्दांत मानवीय विश्व का चित्र करने वाली कविता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का जो चित्र करने वाले वर्णन है वो ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा, हिरोश। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक के पद ये आपको बताना। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, आप देखिए। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, रस खान द्वारा ऋषि नीला का गान किया है। समझिए, तो रस खान जो है ना द्वारा कृष्ण जो है कृष्ण लीला का गान क्या है ये बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा वो बताना है आपको। तो 38 का जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा, वो पनाक्षरी होगा। ठीक है, पनाक्षरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तब कवि प्रेम घन द्वारा जो अधिकांश है रचना वो किस काव्य रचना में किस भाषा में की गई है? तो ये बताना था किस भाषा में की गई थी, आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिए, ब्रज भाषा में। ठीक है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है आपको ये बताना है। तो स्वर्ण किरण जो है ना वो एक ऑप्शन नंबर सी हो जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंधन काव्य किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो आत्मजयी नामक प्रबंधन काव्य वो किस कवि द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया था? तो किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया था ये बताना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका, माँ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो माँ रात में जो है ना कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 7 बजे रात को आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था ये आपको बताना है। तो रगप्पा था, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला क्वेश्चन है 7 करोड़ होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो 7 करोड़ होता है ये किस भाषा के प्रमुख कथाकार ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। तो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह इसका जो सरपंच के घर के नीचे था देवी नदी बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी। तो मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसके 4 संतान थे। ऑप्शन नंबर 48 3 संतान थे। ठीक है, 3 संतान था ना, इसमें 3 संतान होगा। ऑप्शन नंबर सी बी होगा। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो किसने सीता को रसमलाई भेजी थी आपको ये बताना है। तो यह जो 49 का जो ऑप्शन नंबर वो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़का के क्या नाम था ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश था, हुलास था, विकास था, सुभाष था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ये बताना है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कैलाश था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे कहता है यहाँ पर सुजात की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। तो सुजात की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25 से अधिक प्रकृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। नगर कहानी के अनुवाद कौन है। तो नगर कहानी के अनुवाद ये बताना है कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 52 का बी होगा, सुजाता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ अनुज का स्त्री रूप क्या है। तो अनुज का स्त्री रूप ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो अनुजा होता है। अनुज का स्त्री रूप क्या होता है, अनुजा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे देखते हैं तो अधीन, ये तो नहीं हो सकता है समझिए। 54 का अधीन होता है। जी हाँ दोस्तों, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन नहीं होता है। यह अधीन ऐसे नहीं लिखाएगा, अधीन ऐसे लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। दास जो है ना शब्द का पर्यायवाची शब्द ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, 55 का आंसर होगा, चाकर होता है। ठीक है, चाकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 56 का अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो अपेक्षा शब्द का जो विशेषण बताना है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन क्या हो, अपेक्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो वकजाल जो है ना, वकजाल शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछ रहा है। तो संधि विच्छेद आपको पहले बता दिए कि टुकड़ों को बांट कर जो है ना संधि विच्छेद बनता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, वाक्य जोड़ जाल, वाकजाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पूरब शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो पूरब शब्द जो है ना संज्ञा है। तो पूरब जो है ना एक है ना क्या चीज़ का नाम है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि पूरब जो है ना इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है। तो इसका जो सही आंसर वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। तो सर्वनाम कौन होगा ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, राम जो है ना एक सर्वनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि राम जो एक नाम है। अच्छा एक ये भी नहीं कि ये विशेषण है। ठीक है, भाई का बहन यह। तो इसका जो सही आंसर होगा जी हाँ दोस्तों 59 का वो यह हो जाएगा। ठीक है, यह एक जो है ना हम लोग सर्वनाम की बात हो रहा है। तो सर्वनाम वो कहलाता है जिसमें जो है ना नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वी यू इंग्लिश में वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इट भी ये सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण इनमें से बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, यह अच्छाई जो है ना एक गुणवाचक विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 60 का जी दोस्तों ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक को जो है ना आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में आपको बताना क्या था। तो किरानी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये आपको बताना है। तो मनुष्य की जो न पशुता को जितनी बार काट दिए वो मरना नहीं जानता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था वो देव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर यह काफ़ी लंदन टॉप रिश्तेदार ने लगाया था। आपको पता है कि रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। अगला क्वेश्चन है बिरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो बिरजू होगा यहाँ पर, बिरजू छोड़िए, तो बिरजू महाराज जो है ना अपना जो है ना जज किसे मानते हैं? सबसे बड़ा जज वो किसके मानते हैं? तो वो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हो तो वो दादी जी के मानते हैं। क्या इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 66 का। जी हाँ दोस्तों, तो वो अम्मा को मानते हैं। ठीक है, वो क्या हो, आप अम्मा को मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक आपको बताना है ये कहाँ है। तो ये कोलकाता में है या मुंबई में या चेन्नई में है, आपको बताना। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम नाम बीनू बिरथे गनी जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, इनमें जो है ना राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा इस शीर्षक के जो है ना ये कविता के जो लिखा गया है इसके जो है ना जान अधिकार कौन है ये बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जिनका अंतःकरण निर्मल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रसाखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात की है? समझिए, तो यहाँ पर जो है ना रसाखान जो है ना किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात की है ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगातार क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला है? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 70 का, वो बी हो जाएगा, घनानंद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता से संकलित है, ये आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अज्ञेय किस काव्य का धारा के कवि है? तो अज्ञेय जो है ना किस काव्य के धारा का कवि है ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, 72 का, और बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो ये आपको बताना है, एक वृक्ष की जब हत्या की जाती है तो शीर्षक पाठ के में दूर से कौन ललकारता है, ये कौन डांटता है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, 73 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 इस प्रकार का होता है कवि रेनर मारिया दिल के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ख जो होता है ना, ख जो पढ़ते हैं वो किससे आवाज़ आ रही है? तो ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, यह एक कंठ से आवाज़ आ रही, ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सरोज शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो सरह जोर ज होता है। ठीक है, सरह जोर ज, सरोज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध शब्द जो है आपको बताना है। तो इनमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो डी हो जाएगा, गणित। ठीक है, गणित जो है ना इस तरह से लिखाता है गणित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सिंधु शब्द में एक कौन सी संज्ञा है? तो 78 का पूछ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 78 का ये हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिंधु एक नाम होता है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो नियम जो है ना ये स्त्री है, पुरुष है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, यह एक पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सभापति का स्त्री रूप क्या होता है। तो सभापति का स्त्री रूप बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर और बिल्कुल सटीक होगा वह सभानेत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। तो यहाँ पर मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये जाऊंगा जो है ना, ये एक क्या है, भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है। जी हाँ दोस्तों, तो यह एक वर्तमान काल है, ठीक है। भविष्य काल है या भूतकाल है, वर्तमान, तो जी हाँ ये भविष्य काल है कि जो है ना आने वाला को भविष्य बोलते हैं, ठीक है। जिसके लास्ट में गा होता है ये भविष्य काल होता है, जिसके लास्ट में ता होता है होता है, ये एक वर्तमान काल होता है। और भूतकाल जिसमें था होता है, गया इस सब में क्या होता है, भूतकाल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह प्रवेश में कौन समास है। तो गृह प्रवेश में जो है आपको बताना है ये कौन से समास है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो तत्पुरुष होगा, क्योंकि गृह जो है ना एक संस्कृति वर्ड है। सुख शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा। तो परिवाची शब्द पूछ रहा है शुभ सुख शब्द का। तो जी हाँ दोस्तों, 83 का जो राइट आंसर है वो प्रसन्नता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छूत का शब्द का विलोम क्या होता है। तो छूत का अछूत होता है, छूत का क्या होता है, अछूत होता है, वो 84 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दांत काटी रोटी का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो गहरी दोस्ती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उम्र शब्द में विलोम क्या है भाई। तो उम्र शब्द में विलोम आपको बताना है। तो 86 का जो बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्याम सुंदर कौन समास है। तो श्याम सुंदर आपको बताना है कौन से समास है। तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन तत्सम है। तो तत्सम आपको बताना है। तो इसमें जो नहीं यहाँ पे लोटा एक तत्सम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ना लोटा एक शुद्ध शब्द है। कटोरा, कर्पूरी जो है ना, कर्पूरी ठाकुर जो है ना ये एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर संस्कृति वर्ड है, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति का अर्थ इसमें पूछ रहा है। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। मूर्खों में कुछ पढ़ा हुआ लिखते हैं। शानदार का विलोम क्या होता है। तो शानदार का विलोम शब्द होता है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 90 का जी हाँ दोस्तों बी हो जाएगा, निरादर होता है, निरादर। अगला क्वेश्चन है दुष्मुख कौन समास है। तो दुष्मुख कौन समास है आपको ये बताना है। जी हाँ दोस्तों, 91 का जो सही आंसर होगा बहुवीर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 92 की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अपने जो है अपनों से बड़े करना ये उचित है, यह एक निजवाचक है, अनिजवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है भाई। तो इसका जो सही आंसर हो और बिल्कुल सटीक हो वो निजवाचक है, क्योंकि निजी है ना, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा शब्द एक पुल्लिंग वर्ग होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 93 का यह आपको बताना है। तो परीक्षा हो रही है, ठीक है, अ हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 93 का ए होगा, क्योंकि परीक्षा हो रही है, ठीक है, परीक्षा हो रहा है नहीं, परीक्षा हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। 94 का दिया उदय शब्द का संधि विच्छेद बताए। तो संधि विच्छेद यहाँ पर उदय जो बता रहा है, उद जोर दय, उद जो यह उदय पूछ रहा है। तो जी यहाँ दोस्तों 94 का जो सही आंसर हो ऑप्शन उत जोर अदय, उदय होता है, उत जोर अय उदय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो निवास शब्द में जो है उपसर्ग बताते वास में जुड़ा नी, तो निवास हो गया। तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक झूमेगी। शीर्षक पाठ के सवाल किस चीज़ का है। तो ये यहाँ पर खेती का है या रोटी का है या रोजी का है, पैदावार का है। तो जी तो 96 का जो सही आंसर ऑप्शन क्या है, रोटी का है, ठीक है। धरती कब तक झूमेगी। अगला क्वेश्चन है वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मनता मांगी है। तो वल्ली अम्माल जो है ना बेटी का जो तबीयत खराब था वो किस मंदिर में मांगा है मन्नत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 के दौड़ते हैं। कटक शहर को बाढ़ से बचने के लिए किससे पत्थर का बांध बनाया गया था? जेद तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो नगर शीर्षक पाठ में जो है ना अम्लराज है ना उसको कितने नंबर के कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो 48 नंबर कमरा दिखाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मंगम्मा के बहू का नाम है वो नज़मा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपका इसी तरह से और अच्छे से